क्या ये फाइल, इसमें तो मैं प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ हर समय, लेकिन क्या ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ वो लास्ट वर्क में, ताकि एक ही जगह पे पूरा डेटा टाइप्स आपको मिल जाए, कभी रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, और आपने जो नोट्स बनाया है उसमें कभी अगर कुछ छूट गया हो। ठीक है, ठीक है, मैं ये सोच रहा था, तो मैं ये आपके क्लासरूम में इसको अटैच कर दूंगा, इस फाइल को, आपके काम आ जाए। नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग अपना नोट्स बनाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, अपने लैंग्वेज में। कभी कहीं पे कोई एरो खींच करके कुछ मार्क कर दिया, कुछ लिख लिया, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये लास्ट हम लोग देख रहे थे लिस्ट के ऑपरेटर्स कई सारे, और फिर उसमें ये मिनिमम वाला भी देखा, मैक्सिमम वाला भी देखा, मेंबरशिप ऑपरेटर भी देखा था, इन, नॉट इन, सॉरी, और सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर में भी हम लोग किसी कंडीशन को चेक करते हैं ना, कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कंपैरिजन करने लगते हैं, राइट? आपने अपने ये ऐसे एम्परसेंड और ये सब पाइप वाले, एक्सक्लेमेशन मार्क वाले के अलावा भी सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं भाई। हाँ, एंड और नॉट जैसे, तो इनके पाइथन में कुछ बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इसमें ऑपरेटर्स भी तो जरूरी हैं, सारे पता होने हमें। और आज हम लोग कुछ कुछ और भी करने जा रहे हैं, विजुअल स्टूडियो को भी थोड़ा देखेंगे। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलिए बी को असाइन कर देते हैं कोई वैल्यू। हाँ, अब हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं, इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं यहाँ पर। ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और इफ यूज करें, फॉर यूज करें, वाइल यूज करें, कोलन तो देना पड़ता है पाइथन में, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा लास्ट में। और पाइथन में इंडेंटेशन का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, इंडेंटेशन भी दिया कीजिए। तो ये तो हम लोग रेप्लिक यूज कर रहे हैं, एक अच्छा एडिटर है इनबिल्ट इसमें, तो इंडेंटेशन खुद कर लिया इसने इफ कंडीशन देख करके। तो यहां पर अब हम लोग लिखते हैं प्रिंट, अगर ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है कि एटलीस्ट वन वेरिएबल इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये दोनों कंपेयर करने के बाद ये आउटपुट आएगा। एल्स, अगर ये नहीं पूरा होता, एल्स अगर ये इफ वाला कंडीशन पूरा नहीं होता, तो एल्स क्या करता? प्रिंट कर देता कि बोथ वेरिएबल्स आर लेस देन 0। ठीक है, तो हम लोग रन करके देखते हैं। इसके पहले कहीं ए और बी है क्या? है, A1 कर देते हैं, इसको B1 कर देते हैं, A1
तो उसके ऊपर भी कहीं कहीं प्रिंट है हमारा, इसको ऑफ कर देता है कमेंट। दो था, रन करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा ये पहला ही कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है कि हमारा A1 भी 0 से बड़ा है, B1 भी 0 से बड़ा है, राइट। अगर हम A1 का कंपैरिजन कर दें 150, क्या A1 हमारा 150 से बड़ा है एंड B1 0 से बड़ा है? हमने एंड कंडीशन यूज किया है, राइट। इसमें एक चीज तो बड़ा है लेकिन दूसरा नहीं था, तो यहां पर स्टेटमेंट बोथ और वन आर लेस देन 0। एक्चुअली ये आर लेस लिख देते हैं, बोथ वेरिएबल्स आर लेस देन कंपेयर्ड वैल्यूज, ऐसा लिख देते हैं। तब ये फुलफिल हो रहा है क्योंकि एंड दे रहे थे यहां पर, राइट। अगर एंड के बजाय हम लोग यही सेम स्टेटमेंट अगर हम लोग कर देते कि इफ A1, सपोज करिए, अब हम लोग A1 के बजाय ऐसा करते हैं, उठाते हैं इसको, एंड देख रहे थे हम लोग, एंड में दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए थे, राइट। अब हम एक कर देते हैं B2, इसको B2 कर देते हैं, A2 is greater than 0 and B2 is greater than 0, ऐसा कर देते हैं। यहां पर कर देते हैं हम और, ओके, और दोनों में से एक, तो एटलीस्ट वन वेरिएबल इज ग्रेटर देन 0, ये सही है, एंड एल्स बोथ वेरिएबल्स आर लेस देन 0। तो इसमें अगेन क्या प्रिंट होगा, यहां पर और यूज कर रहे हैं, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगा तो हमारा पहला प्रिंट स्टेटमेंट जो था वो रन करना चाहिए, इजंट इट। ओके, ये वाला प्रिंट को हटा देते हैं हम लोग, इस प्रिंट की तो जरूरत नहीं है अभी हमको। ओ कहां पे गड़बड़ हुआ? ये प्रॉब्लम है। हम लोग तब यूज कर रहे हैं कंडीशन, तो उसमें इस तरह से खाली प्रिंट पे कमेंट लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा, हमारा पूरे लाइन पे ही कमेंट मारना होगा जितने लाइंस थे, तब वो हमें दूसरे लाइंस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन में एक और चीज है, राइट, कि वो लाइन बाय लाइन कंपेयर करता है, मतलब इंटरप्रेट करते जाता है, राइट। अनलाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करते थे, यहाँ पे लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। तो उसमें 4 लाइंस थे, उसमें से एक को कमेंट कर दिया तो ऊपर वाला कंडीशन उस पर डिपेंडेंट था, तो वो काम करना बंद कर दिया, एरर्स शो करने लग गया। तो वो समय वैसा में आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा एंड प्रैक्टिकल करिए। तब आप जैसे ही गलती करेंगे आपको तुरंत इंडिकेट करता है कि लाइन नंबर 67 में प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 64 में प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली लाइन नंबर 67 में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई थी कि हमने प्रिंट पे इस जगह पे कमेंट कर दिया था और इसके ऊपर वाला डिपेंडेंट था कि एल्स के बाद
फिर कुछ आना चाहिए कि एल्स के बाद हम क्या करेंगे, तो वो डिमांड कर रहा था कि अदरवाइज आप एल्स स्टेटमेंट देते ही नहीं, कंपेयर करवाते ही नहीं कि ठीक है इसका अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा प्रिंट। ट्रू होने पे ये प्रिंट हो रहा था एल्स के कारण, फॉल्स होने पे ये प्रिंट हो रहा था, राइट। तो यहां पर और हमने यूज किया ये ऑपरेटर, अगेन बहुत सिंपल लॉजिकल है, दिख रहा है और होने पे अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो हमारा पहला ट्रू हो जाएगा, राइट। और ठीक उसी तरीके से हमारा नॉट भी है, एंड और नॉट, राइट। तो नॉट को भी अगर हमें देखना है तो चलिए ये सबको कमेंट कर दें। हम लोग A2 इज इक्वल टू 32 ही लेके चलते हैं। इफ नॉट A प्रिंट boolean value of A is false, okay, else print boolean value of A is true। A नहीं, सॉरी, क्या होना चाहिए, A2 होना चाहिए। चलिए, इफ नॉट A2 हमने लिखा, इफ नॉट A2 यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या आने वाला है। आपने लिखा चेंज ट्रू टू फॉल्स और फॉल्स टू ट्रू, नॉट करवा रहे हैं आप। A2 का वैल्यू क्या है, 32 है, राइट। A2 का वैल्यू 32 है, आपने ऊपर में डिक्लेयर किया है, राइट। ये आपने डिक्लेयर करके रखा है A2 इज इक्वल टू 32, और यहां पर आप नीचे में कह रहे हैं कि ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करके कि बुलियन वैल्यू A2 का कोई वैल्यू है कि नहीं है, आप बताइए। A2 का वैल्यू है, आपने डिक्लेयर किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि A2 का वैल्यू नहीं है, राइट। 32 है, तो क्या प्रिंट होगा, नहीं, A2 का वैल्यू ट्रू लिखने से हमको समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर दो चीज लिखा हुआ है, इफ नॉट A2 तो प्रिंट बुलियन वैल्यू ऑफ A2 इज फॉल्स, ये होगा, या एल्स ट्रू होने पे ये प्रिंट होता, ट्रू होने पे ये प्रिंट होता, राइट। फॉल्स होने पे ये प्रिंट होगा। तो अभी क्या प्रिंट होगा, एल्स विल प्रिंट बुलियन वैल्यू ऑफ A2 इज ट्रू, राइट। और अभी हम ट्रू को क्या कर रहे हैं, ट्रू को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं नॉट लगा करके उल्टे में, फॉल्स में, राइट, नॉट लगा करके। तो हम जब रन करेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा बुलियन वैल्यू ऑफ A2 इज एक्चुअली ट्रू, जो कि सही है, राइट। तो नॉट ऑपरेटर का कुछ ऐसा काम है, वो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है या ऑपरेंड जो हम लोग यूज कर रहे थे, अगर वो फॉल्स होता है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं या ऑपरेंड यूज कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए, अगर वो ट्रू होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ठीक उल्टा, एंड में
दोनों ऑब्जेक्ट कंपेयर किया हमने एंड के साथ, अगर दोनों अगर सही होंगे तो ट्रू होगा, दोनों में से अगर कोई भी फेल कर जाएगा कंपैरिजन में तो फॉल्स में चला जाएगा। इसीलिए हम लोग इफ के साथ एल्स भी यूज कर रहे थे जिसमें फॉल्स वाला एक्शन लेगा। यानी अगर आपका पासवर्ड, इफ द पासवर्ड प्रोवाइडेड बाय यू इज करेक्ट, देन शो द नेक्स्ट पेज। आप सोच सकते हैं अपने वेबसाइट में, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, कि आप इनपुट लेंगे यूजर से, अगर उसमें यूजर ने पासवर्ड गलत दिया तब आप ऐसा इफ स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर पासवर्ड गलत दिया है तो नेक्स्ट पेज मत दिखाओ, एरर मैसेज दिखा दो, एल्स में एरर मैसेज दिखा दो। अगर ट्रू हो जाएगा तो सेकंड पेज ओपन कर दो, जिसको कि ओपन करके दिखाना चाहिए था उनको जिनको यूजर नेम पासवर्ड सही एंटर कर रहे थे, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग करेंगे अभी आगे जाकर के। आप वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट तो बनाना जान ही रहे हैं, फ्रंट एंड काफी कुछ, अब हम लोग बैक एंड में भी ये सब चीजें करेंगे जो आप अमेजोन के साइट पे देखते हैं, राइट। वो सब चीजें हम लोग इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर टाइप्स को यूज करके और ऐसे इफ स्टेटमेंट्स या फॉर स्टेटमेंट्स का यूज करके बहुत सारी चीजें आगे जाकर के हम लोग करेंगे। तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, राइट। ये डिफरेंट टाइप्स, एक लिस्ट तो हमने काफी अच्छे से डिटेल में समझा किया। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप बताइए लिस्ट के बाद और क्या था? लिस्ट के बाद क्या था? आप लोगों ने नोट्स बनाया था, टपल था, टपल टपल ट्यूपल टपल। ट्यूपल में क्या होता है? व्हाट इज अ ट्यूपल? व्हाट इज अ ट्यूपल? ये भी मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने देता है आपको। ये भी लिस्ट के जैसा डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करने देता है। ये भी आप इसमें भी चाहे तो स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, चाहे तो न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं ट्रिपल में भी, राइट। आप चाहें तो वैसे ही जैसे लिस्ट में इंडेक्स नंबर के हेल्प से आप काम कर रहे थे, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हेल्प से काम कर रहे थे, वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं। इतनी समानता है तो क्या है एक चीज जो अलग है? लिस्ट को, ट्रिपल को लिस्ट से अलग करने वाली चीज क्या है? डेटा कांट बी मैनिपुलेटेड। थोड़ा इजी वर्ड यूज करिए, मैनिपुलेटेड समझ में नहीं आ रहा। डेटा कांट बी मैनिपुलेटेड, बहुत ही इजी वर्ड यूज करिए अभिषेक। यू आर राइट, बट थोड़ा इजी वर्ड यूज करिए। हाँ, डेटा कांट बी चेंज्ड, डेटा कांट बी चेंज्ड। जैसे आप लिस्ट बना रहे थे तो लिस्ट में आप ऐड कर दे रहे थे आइटम, है ना, आप उसमें से मॉडिफाई कर दे रहे थे, आप उसमें से डिलीट कर दे रहे थे, राइट। लेकिन टपल में से आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आप रख सकते हैं जैसे आप लिस्ट में भी रखते हैं। तो फिर जब हम डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं तो इसका यूज कब करें? हम वैसे सिचुएशन में यूज करें जब हमारे प्रोग्राम में स्टोर करके रखना है ऐसे डेटा को, डेटा एलिमेंट्स को जो चेंज नहीं होने चाहिए पूरे प्रोग्राम तक में। जैसे आपका नाम है, योर नेम इज यूनिक, आप अपना नाम चेंज नहीं करना चाहते तो आप अपने नाम को ट्रिपल में स्टोर करके रखिए।
आप उसको लिस्ट में स्टोर करके मत रखिए कि आपका नाम ही चेंज हो जाए। आपका आधार नंबर वो चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रिपल में स्टोर करके रख लीजिए, लिस्ट में मत रखिए। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो वैसे डेटा एलिमेंट्स जो कि चेंज नहीं होने चाहिए पूरे प्रोग्राम में, जब भी आप यूज करने जा रहे हैं, कॉल करने जा रहे हैं, तो वैसे वेरिएबल्स जो चेंज नहीं हो, जिनका वेरिएबल्स का काम ही होता है कि वो चेंज हो सकते हैं, उसका वैल्यू आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ट्यूपल में ये खूबी है कि उसके डेटा एलिमेंट्स का वैल्यू ना आप ऐड कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं। तो आखिर पहचान में कैसे आएंगे? एरे और लिस्ट। एरे को भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे। एरे और लिस्ट में डिफरेंस ये था कि एरे में एक ही डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग है तो सिर्फ स्ट्रिंग ही उस वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। नंबर्स है तो सिर्फ नंबर्स ही स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन देखने में दोनों सेम है। उसका जो वैल्यू दिखता है वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेटेड रहता है, राइट। अगर स्ट्रिंग है तो वो डबल कोट्स में रहता है या सिंगल कोट्स में रख सकते हैं और आपका नंबर जो है वो ओपन रहता है बट कॉमा से सेपरेटेड रहता है, राइट। बट आपका टपल जो है, टपल को लिखने का तरीका क्या है बताइए, किसी को अगर ध्यान में है। टपल को कैसे लिखते हैं? यस, बहुत इजी है। उसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, उसको कर्ली ब्रेसेस का भी यूज करके नहीं लिखते हैं। हम उसको राउंडेड ब्रैकेट जो हमारा है, 9 और 0 हमारे कीबोर्ड में ऊपर में रहता है, जो राउंडेड ब्रैकेट, उसी को यूज करते हैं टपल के लिए, राइट। और उसमें भी वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करते हैं। और वहां पर भी जैसा हम लोगों ने लिस्ट में भी देखा था कि कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, यानी प्लस का साइन यूज करके कर सकते हैं। रिपीटेशन, जो मल्टीप्लिकेशन वाला एस्ट्रिक वाला यूज कर रहे थे, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वो सब कुछ वैसे ही काम करता है। बस सिर्फ अंतर यही है कि जब हम लोग उसको स्टोर करते हैं टपल को, तो जैसे ये हमारा टपल सोचिए नेम है, इसमें सॉरी कौन है, नवीन। सॉरी कॉमा, ओके, ये हमारा टपल हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका जैसे लिस्ट का हम लोग लेंथ निकालते थे ना, वैसे इसका भी निकालना चाहते हैं। तो प्रिंट के अंदर फिर लेन यूज किया, फिर ब्रैकेट में टपल नेम दिया। तो 4 हैं इसके अंदर डेटा एलिमेंट्स, उसका काउंट आ गया, राइट। वो सब कुछ वैसा ही काम करेगा। आप इसके अंदर जैसे ये आपका हो गया ट्रिपल नेम और इसके साथ एस्ट्रिक 3 कर दिया, तो ये आपका 3 टाइम्स रिपीट हो गया वही 4 वैल्यूज, राइट। और रिपीट हुआ है ब्रैकेट के राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर ही, राइट। और ये प्रिंट हो रहा है। आपके टपल का वैल्यू चेंज हुआ है क्या? फिर से आप चेक कर सकते हैं। टपल का वैल्यू वही है 4,
उसका लेंथ जो है 4 ही है। प्रिंट कराने में हम मल्टीप्लाइड कर रहे थे 3 से, अदरवाइज कोई चेंज नहीं हुआ है। और ये हम कह रहे हैं कि दिस इज टपल। कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये टपल है कि नहीं? ये जो वेरिएबल का नाम है टपल अंडरस्कोर नेम, ये टपल है कि नहीं है, ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड? यस, वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक, नवीन, सुरभि, वेरी गुड। सिंपल है, प्रिंट लिखना है टाइप और उसके बाद इस वेरिएबल का नाम बता दीजिए। ये जो टपल नेम है लिख दीजिए टपल अंडरस्कोर नेम, उसके बाहर टाइप लिख दीजिए और प्रिंट आपने लिखा हुआ है, रन करके देखिए, आपको बता देगा। ये सबको कमेंट कर देते हैं। ये क्या है? इसका क्लास बता दे रहा है कि इट इज अ क्लास टाइप टपल, राइट? तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप हमेशा टाइप का यूज करके देख सकते हैं। और तो ऑपरेशंस जो हैं आपके सेम हो रहे हैं जैसे आप लिस्ट में भी कर रहे थे, टपल के ऑपरेशंस भी सेम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज हो रहा है, वो भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चलिए उसको भी चेक कर लिया जाए। कैसे चेक करें? सॉरी, हैश दे रहे थे हम। क्या नाम है हमारे वेरिएबल का? टपल नेम। और उसके बाद हमको जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है वो क्या होता है? 0 होता है, उसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो हमने प्रिंट टपल नेम लिखा, अगर हम टपल नेम कर दें केवल तब तो चारों चीज प्रिंट कर देगा। हमको सिर्फ उसका पहला वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? करेक्ट, बिल्कुल सही। हम राउंडेड ब्रैकेट 0 लिखेंगे, राउंडेड ब्रैकेट खुद से क्लोज हो गया, ब्रैकेट तो क्लोज हो ही गया था। रन करेंगे और पहला जो हमारा 0 इंडेक्स में था वैल्यू वो रोहित था, तो उसने प्रिंट कर दिया रोहित। फिर इजी, जैसे हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज कर रहे थे वैसे ही प्रिंट हुआ। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम लोग कि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में बताइए इसका क्या होगा आंसर? टपल नेम -2, ओके। क्या प्रिंट करेगा ये? -2 किया हमने, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत इजी है। 23 -2, -1 है सबसे लास्ट वाला वैल्यू अभिषेक, तो -2 हो गया 23, करेक्ट। अब हम लोग एक और, चलिए आपका थोड़ा सा एक्टिवनेस को चेक करते हैं। प्रिंट टपल अंडरस्कोर नेम और हमने लिख दिया कोलन, हमने लिख दिया :2। हमने पहला वैल्यू बताया ही नहीं है कि कौन से इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा है, हमने सिर्फ :2 लिख दिया है। नवीन कुमार कह रहे हैं कि 0 इंडेक्स वैल्यू, 1 इंडेक्स वैल्यू, और वो कह रहे हैं कि 3rd इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट कर देगा, और काफी लोग कह रहे हैं कि 2 ही प्रिंट करेगा, 0 and 1। याद कीजिए, नवीन कुमार याद करिए, 3rd को प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ 0 और 1 को ही प्रिंट करेगा। सभी लोग कर रहे हैं। यस, सो दैट इज द राइट आंसर। नो प्रॉब्लम नवीन, ये तो हम लोग बस अपने माइंड को रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ये
इस तरीके से प्रिंट करता है। और अगर हम लोग ने सीधे :2 दे दिया, पहला इंडेक्स का वैल्यू बताया नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट कर देगा, ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट कर देगा हमेशा। फाइन। अब एक और चलिए टेस्ट करते हैं हम लोग, मतलब आपको जस्ट रिफ्रेश किया जाए। टपल नेम हमने कर दिया और हमने कह दिया 1 और कोलन लिख दिया। इस बार हमने 1 लिखा और फिर कोलन दे दिया, लेकिन लास्ट वैल्यू कौन सा है वो नहीं बताया। ठीक है, तो अब क्या प्रिंट करेगा? रोहित तो कभी नहीं प्रिंट करेगा, अमन वर्मा, सॉरी, रोहित तो कभी नहीं प्रिंट करेगा। सिर्फ अभिषेक, सिर्फ 23, नवीन 23 और अभिषेक, नवीन टू अभिषेक, मतलब नवीन 23 और अभिषेक, राइट। लेकिन जब आप से आंसर पूछा जाएगा, आप जब भी आंसर देंगे तो टपल का आउटपुट जिस तरीके से होता है वैसे ही दीजिएगा प्लीज, ऐसे मत लिखिएगा। अभी तो आप यहाँ पे हड़बड़ी में लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे मत लिखिएगा। देखिए यहाँ पे आंसर कैसे आता है, ब्रैकेट और फिर सिंगल कोट में रोहित लिखा हुआ, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट नवीन, फिर सिंगल कोट क्लोज, राइट। वैसे होता है, तो वैसे ही लिखा कीजिएगा। सपोज करिए आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो हो सकता है फेस टू फेस इंटरव्यू में आप पेपर दे देगा और बोलेगा करके बताओ, तो फंस जाइएगा उस समय। और तनुश्री, आपने 1 को कैसे छोड़ दिया? 1 इंडेक्स नंबर से शुरू करना था ना प्रिंट करना, तो 1 इंडेक्स नंबर पे नवीन था, और जब हम लोग कोलन के बाद नहीं बता रहे हैं कि कहां तक प्रिंट करो, तो सबसे लास्ट तक प्रिंट करेगा, राइट। और सिंगल कोट्स, प्रिंस कुमार, सिंगल कोट्स में प्रिंट होता है यहाँ पे आउटपुट। आपने भले ही यहाँ डबल कोट्स दिया था, लेकिन जो आउटपुट प्रिंट होगा स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में ही दिखेगा। ओके, वो भी ध्यान रखिएगा। यू हैव टू बी द बेस्ट, नॉट बस किसी तरह से कर लिया काम, वैसा नहीं होइएगा। ओके, टपल भी बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज थी। हमने देखा, थोड़ा रिवीजन भी हो गया लिस्ट से, और एरे में भी इसी तरीके से काम होता है। एरे में और लिस्ट में सिर्फ ये अंतर है कि एरे में आप मिक्स नहीं कर सकते हैं डेटा टाइप्स, लिस्ट में आप मिक्स कर सकते हैं, टपल में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन टपल का वैल्यूज कभी चेंज नहीं हो सकता है, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पर डिलीट, मॉडिफाई ये सब ट्राई ही नहीं किया, रिप्लेस करने का ट्राई ही नहीं किया, ऐड करने का ट्राई ही नहीं किया, राइट। वो जो ऐड करने में हम प्लस इज इक्वल टू कर रहे थे, राइट। और जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज होता है तीनों में। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टपल के बाद हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स भी हैं, राइट। अभी तो हम लोगों ने बेसिक डेटा टाइप्स डिस्कस किया, कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स भी हैं, राइट। क्या क्या है? मैपिंग, यस, मैपिंग डेटा टाइप्स। DICT सबसे पहले था, आप लोगों ने वो शायद नोट्स में या तो बनाया नहीं या भूल गए। सबसे पहले DICT था, जैसा मैंने बताया था, राइट। DICT इज नथिंग बट डिक्शनरी, राइट। DICT डिक्शनरी। फिर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं सेट, राइट। तो DICT जो है, इसकी विशेषता क्या है? ये भी कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ अगेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो डेटा स्टोर करता है, इसमें हमें इंडेक्सिंग को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है डिक्शनरी में।
डिक्शनरी में हमें इंडेक्सिंग को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? डिक्शनरी में हमें इंडेक्सिंग को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? डिक्शनरी में, हाँ, बिकॉज ये डेटा को वैल्यू पेयर नहीं, की वैल्यू पेयर, की के अंदर वैल्यू स्टोर होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, चलिए दिखाते हैं की वैल्यू पेयर क्या है। थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या इसको? रन छुप जाएगा। ओके, तो फिर उस वक्त छोटा कर लेंगे। चलिए हम लोग एक माई डिक्शनरी बनाते हैं। ओके, अब हम लोग यहां पर, और माई डिक्शनरी जो हम लोग बना रहे हैं, ये की वैल्यू पेयर जो बनाने जा रहे हैं, अभी तक हम लोग देख रहे थे एरे और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में था, टपल हमारा राउंडेड ब्रैकेट में था। डिक्शनरी आ गया तो वो हमारा कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहा है, राइट? कर्ली ब्रेसेस, ये हमारे कीबोर्ड में लेटर पी के जस्ट राइट साइड में रहता है, राइट? कर्ली ब्रेसेस। अब यहां पर हम लोग बनाने जा रहे हैं की वैल्यू पेयर। तो हमारा की जैसे हो गया नेम, ओके, की हमारा हो गया नेम। हमेशा उसको सिंगल कोट्स में की को लिखेंगे, और उसके बाद नेम हो गया हमारा शुभम, तो वैल्यू हो गया शुभम, ठीक है? और फिर एक और उसमें की डालते हैं, एज, एज का भी वैल्यू दे देते हैं, से 18। अच्छा, थैंक यू। ओहो, एक गड़बड़ हो गया। शुभम लिखने के बाद की वैल्यू पेयर हमने दे दिया एक। जैसे ही हमारा की, जैसे नेम हमारा की हो गया, उसका वैल्यू शुभम हो गया, तो इसको एंड करना होगा, सेपरेट करना होगा। सेपरेट हम लोग क्या चीज से करते हैं? कोलन से नहीं करते हैं सेपरेट। सेपरेट कोलन से नहीं करते हैं ना हम लोग। लिस्ट में जैसे सेपरेट करते थे, एरे में जैसे सेपरेट करते थे, और टपल में जैसे सेपरेट करते थे, वही यूज करेंगे। सिंपल, कोई सेमीकोलन कुछ ये सब मत लिखिए, सिंपल कॉमा यूज करते थे। कॉमा यूज कीजिए, सिंपल कॉमा यूज करिए। फिर एज भी दे दिया 18। तो ये हमारा बन गया की वैल्यू पेयर। इजी है, आराम से हमारा एक डिक्शनरी बन गया है। DICT डिक्शनरी बन चुका है, जिसमें हम लोग की वैल्यू पेयर को यूज करते हुए हमारा ये नेम की था, उसका वैल्यू दे दिया शुभम, उसमें एक और की ऐड किया एज, और 18 दे दिया, और कॉमा से सेपरेट किया। और बस की वैल्यू पेयर जब बना रहे हैं तो उस समय कोलन से सेपरेट करेंगे, ये बस ध्यान में रखना है, राइट? एज हमारा न्यूमेरिक है तो जरूरी नहीं है कोट्स में रखना, नहीं तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। हम विदाउट कोट्स भी रख सकते हैं, राइट? अब हमें, वी आर नॉट श्योर कि ये डिक्शनरी है, तो कैसे पता करेंगे कि ये जो माई अंडरस्कोर DICT बनाया था हमने, वेरिएबल का नाम जिसमें ये सब की वैल्यू पेयर असाइन कर रहे हैं, कैसे पता करें? वही सेम प्रिंट टाइप। सबसे पहले वही चेक कर लेते हैं कि डिक्शनरी सही में है या नहीं। तो प्रिंट टाइप, फिर ब्रैकेट में माई DICT, थोड़ा छोटा करना होगा, रन, तो ये बताएगा ये क्या है। ये क्लास DICT है, कंफर्म हो गया, राइट? फिर चलिए, सही है। अब हम लोग को प्रिंट करना है
कि भाई ये जो हमारा myDICT है इसको प्रिंट करना है, इसका वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो बस प्रिंट my_DICT लिख दिया, रन कर दिया। तो ये प्रिंट भी जो हो रहा है, आउटपुट जिस तरह से आप स्टोर कर रहे थे उसी तरीके से आउटपुट भी प्रिंट हुआ है। ये ध्यान में रखिएगा, जैसे अभी मैंने आपको याद दिलाया था कि यहां पर तो ठीक है, हड़बड़ी में लिख सकते हैं myDICT था, हमको नेम केवल प्रिंट नहीं करना था, हमको पूरा वैल्यू उसका प्रिंट करना था। तो हमने सिर्फ लिख दिया my_DICT। अभी जैसे हम लोग करते थे कि इंडेक्स वैल्यू जानते थे 0 है 1 है तो उसको प्रिंट करते थे, अभी हमें चाहिए कि इस डिक्शनरी में से सिर्फ हम उसका ये नाम, जैसे अभी आप लिख रहे हैं शुभम कि नाम प्रिंट करना है, तो वही करेंगे जो आपने लिखा, प्रिंट my_DICT और नेम, राइट? नहीं, ये हम लोग ने जो उसका की का वैल्यू है, की का जो नाम है वो बता दिया। तो ये सबको थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं हैश और फिर करते हैं रन। तो नेम का जो वैल्यू है वो प्रिंट करके दिखा देगा, राइट? तो शुभम उसको सिंगल कोट्स जरूर यूज करें, myDICT, और नेम जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है उसको सिंगल कोट्स यूज करें। फिर हमें इसमें और की और वैल्यू पेयर को ऐड करना है, तो वैसे ही ऐड करेंगे जैसे हम लोग किसी लिस्ट में ऐड कर रहे थे। एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है इसमें, तो कुछ नहीं, my_DICT और उसके अंदर हम शुभम का लास्ट नेम भी ऐड करेंगे। ओके, सॉरी, लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम हमारा कुमार है। अब हम लोग प्रिंट करके देखें कि नया कुछ आया है या नहीं। इसको कर देते हैं हैश। ऐड करने के लिए हमने लिख दिया myDICT वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर क्या ऐड करने जा रहे हैं वो लिख दिया हमने कि ये की है एंगल ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट्स के अंदर लास्ट नेम, और उसका वैल्यू है इज इक्वल टू कुमार। नहीं, कोई प्लस इज इक्वल टू देने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो देखिए आपका की वैल्यू ऐड हो गया लास्ट में, लास्ट नेम कोलन कुमार। इजी है, राइट? हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोग भूले नहीं, इसलिए मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में भी ध्यान फिर से वापस लाते हैं आपको। अगर कोई कहता है प्रिंट नेम इन, सॉरी क्या है हमारा, DICT, प्रिंट नेम इन myDICT। क्या ये नेम की का नाम नेम myDICT में है या नहीं है, यही चेक हो रहा है। इन से यही होता है ना, उसका मेंबर है या नहीं। myDICT के अंदर ये मेंबर है या नहीं है नेम, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स आ सकता है, राइट? तो इसका आंसर, तो क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर भी देख रहे हैं आउटपुट लास्ट वाला, तो इसका आंसर जैसा आप लोग लिख रहे हैं ट्रू ही आएगा, राइट?
फिर ट्रू आ गया। तो ये डिक्शनरी जो है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका यूज पाइथन में बहुत ज्यादा होगा जब हम लोग स्टार्ट कर देंगे एक्सटेंसिवली आगे काम। तो ये डिक्शनरी का भी यूज बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। इसमें भी आप वैसे ही लेंथ भी पता कर सकते हैं। इसमें टोटल तीन की वैल्यू पेयर्स थे, तो इसने बता दिया इसका लेंथ 3 है, राइट। अगर आप कहते हैं कि मुझे सारे जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट करना है, आई वांट टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम माय डिक्शनरी, तो उसके लिए जो मेथड आपको यूज करना है वो माई dict जो हमारा नाम है डिक्शनरी का, डॉट क्लियर डॉस प्रॉम्प्ट में आप लोग को याद होगा शायद एक कमांड ना, cls क्लियर स्क्रीन। तो यहां पर हम लोग ये मेथड यूज कर रहे हैं डॉट क्लियर, ये लिखेंगे और उसके बाद प्रिंट करते हैं माई dict। तो रन करने पे आंसर आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस में नल, कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर, सब कुछ उड़ गया, राइट, सब कुछ उड़ गया है। अच्छा नहीं हुआ ये, इसको कर देते हैं हैशटैग, सॉरी इसको नहीं, इसको भी और उसके बाद इसको कर देते हैं, नहीं अब फिर से रन करते हैं इसको। तो अब जो है आउटपुट मेरा 3 जो की वैल्यू पेयर हम लोगों ने इतने मेहनत करके टाइप किया था वो फिर से दिखने लग गया, क्योंकि हमने वो क्लियर स्टेटमेंट को हटा दिया, राइट। अब हम लोगों ने ये की वैल्यू पेयर डिक्शनरी का देखा, उसका एक मेथड ये भी क्लियर भी देखा। विजुअल स्टूडियो में अब हम लोग जाते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड। अब आप विजुअल स्टूडियो कोड आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो रेपलिट है बिकॉज वी आर यूजिंग मोबाइल, विजुअल स्टूडियो कोड हमने लैपटॉप नहीं रखा है तो हम यूज नहीं करते हैं। सो डोंट वरी, जिनके पास लैपटॉप है तो कम से कम वो नोट कर सकते हैं, जिनके पास अभी लैपटॉप नहीं है या डेस्कटॉप नहीं है तो वो कम से कम उसका मेथड को स्टोर करके रखें। ये सब शुभम हम लोग वो सब चीजें करेंगे, वी विल डू दैट, उससे भी ज्यादा चीजें करेंगे। हमें तो बिल्कुल एक ई कॉमर्स साइट ही बनाना है अपने प्रोजेक्ट में, डोंट वरी, वी विल डू एवरीथिंग मोर देन व्हाट यू हैव एज अ क्वेश्चन, ओके। तो विजुअल स्टूडियो कोड में पाइथन कैसे रन करते हैं और ये सब सवाल पता नहीं मुझसे भी किसी ने पूछा था आप ही लोग के बैच में। आई डोंट नो दैट पर्सन वेदर दैट पर्सन स्टिल इज देयर और नॉट। तो क्या करते हैं, पैरेलल्स मेरे मैक में रिमाइंड मी लेटर, और मुझे अपडेट नहीं करना। विंडोज 11 ओके, विजुअल स्टूडियो है क्या, दिस कोड
ओके, VS कोड इंस्टॉल नहीं है, लेकिन शायद मैंने डाउनलोड किया है। हाँ, डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए मैं एकदम फ्रेश विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल। ज्यादा टाइम लगता नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड इज द बेस्ट एडिटर। और अभी जो आपका नया लैब बन रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें विजुअल स्टूडियो कोड ही हम लोगों ने डाला है और कोई भी एडिटर नहीं रखा है उसमें। चाहे आपको सी प्रोग्राम रन करना हो, C++ रन करना हो, जावा करना हो, पाइथन करना हो, गोलैंग करना हो, गो लैंग्वेज, सब आप विजुअल स्टूडियो कोड में कर सकते हैं। मुझे लाइट कलर पसंद है और डार्क कलर पसंद नहीं है। मैंने ये कर दिया, लाइट सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट सेक्शन,